मई के मंथ में यदि आप चाहते हैं कि आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, पौधा एकदम हेल्दी रहे, घना रहे पौधा, पौधे की ब्रांचेस काफी अच्छी मोटी मोटी सी रहें और जो पत्तियां आ रही हैं वो भी अच्छी जो है ग्रीन बनी रहें, तो जो काम आज मैं करने वाली हूँ जेट प्लांट में वो काम आप भी कर सकते हैं और अपने जेट प्लांट को हेल्दी और घना बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और एक हार्डी सकुलेंट प्लांट है और सबसे ज्यादा इजी टू ग्रो सकुलेंट में से एक है। यदि आप जेट प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस टाइम पर कटिंग लगा लीजिए, बहुत आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अगर बारिश पड़ने लगती है तो इसकी कटिंग जो है गल जाती है। तो अभी गर्मियां पड़ रही हैं, आप पानी देंगे, मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो आपकी जेट प्लांट की कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। पानी जेट प्लांट के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। यदि जेट प्लांट की पत्तियों में या जेट प्लांट की पौधे में आपको सिकुड़न दिखाई देती है, उसकी लीफ में सिकुड़न दिखाई देती है, एकदम मुरझाई मुरझाई सी पत्तियां रहती हैं, तो या तो आप इसमें एकदम कम पानी देते हैं, बहुत कम मात्रा में पानी देते हैं। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन उसकी मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर ऐड होना चाहिए, तभी आपको जेट प्लांट की पत्तियां काफी अच्छी फ्रेश और चमकीली दिखाई देंगी। दूसरा है सनलाइट। सनलाइट जो है जेट प्लांट को एकदम जीवन देने वाली रहती है। अगर आप जेट प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो ये वाली वैरायटी जो है, या जो भी जेट प्लांट है, एक वैरायटी रहती है जिसकी लीफ काफी बड़ी बड़ी रहती है, वो वाली वैरायटी आपकी जो है थोड़े से शेडी प्लेस में चल जाएगी। लेकिन ये जो वैरायटी रहती है जेट प्लांट की, या इससे रिलेटेड जो भी जेट प्लांट की वैरायटी रहती है, वो आपकी जो है शेडी प्लेस में नहीं चलेंगी। इनको आप जितना ही धूप में रखेंगे उतनी ही अच्छी इनकी चमकीली पत्तियां रहेंगी और इनकी जो आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका जेट प्लांट बहुत तेजी से ग्रोथ करे तो आपको यही करना है कि आप उसको सनलाइट दीजिए। फर्टिलाइजर चाहे आप कितना भी दे देंगे, लेकिन अगर आपने इसको सनलाइट नहीं दी है, 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पौधे को लगनी चाहिए, तभी आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इस टाइम पे अगर आप नर्सरी जाते हैं तो नर्सरी से जेट प्लांट आप खरीद कर ला सकते हैं और उसकी किसी भी तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। चाहे आप रूट बॉल को निकालकर पूरी मिट्टी हटाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं, चाहे आप रूट बॉल के साथ भी इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा फेवरेबल मंथ है, इस टाइम पर अगर आप एक ब्रांच का भी जेट प्लांट लेकर आते हैं कहीं से नर्सरी से, तो उसकी ऊपर की टिप की 2-3 नोड एरिया की कटिंग लेकर अगर आप पानी में भी डिप कर देंगे या फिर जो है आप जो है मिट्टी में लगा देंगे तब भी लग जाएगी। अगर कटिंग मिट्टी में नहीं लगती है तो आप प्रॉपर सैंड में कटिंग लगाइए और किसी पॉट के नीचे, किसी भी बड़े से प्लांट के पॉट के सरफेस पर आप इसको रख दीजिए और अच्छे से मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। आपकी कटिंग काफी आसानी से लग जाएगी, आपको बार बार उसमें पानी नहीं देखना पड़ेगा। अब यदि आपके पास में जेट प्लांट का कोई पौधा है और आप उसको घना बनाना चाहते हैं, पिंचिंग वगैरह करते हैं, तब भी घना नहीं हो रहा है, लैगी लैगी सा प्लांट हो गया है, जैसे कि आप मेरा प्लांट देख रहे हैं, ये कटिंग से लगा हुआ ही प्लांट है और इसकी 2 ब्रांच थी जिसको मैंने तार से बांधकर इस तरीके से इकट्ठा कर दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई है और ये थोड़ा सा डी शेप हो गया है, तो आज इसको हम घना भी बनाएंगे और इसकी प्रूनिंग कटिंग भी करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर छोटी सी जो ये मटकी है इसमें भी लगा हुआ मेरा जेट प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ, इसको भी आप देख सकते हैं ये भी डी शेप हो चुका है, तो आज इसको भी हम शेप में लेकर आएंगे और आने वाले टाइम में आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से इनमें नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। अब यदि आपका पौधा थोड़ा छोटा है तो उसमें 1-2 ब्रांच है तो आप उन्हीं ब्रांच को कट करिएगा। मेरा पौधा बड़ा है और ये लगभग 1 साल का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि मैं जो इसमें खाद पानी देती हूँ उससे प्लांट मेरे काफी अच्छे से बड़े होते हैं और साथ साथ में जो है इनकी सनलाइट वगैरह का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अब ये जो पौधा है इसको मुझे ट्री का शेप देना है, इसलिए मैं इसको राउंड शेप में कट करूंगी। उसके पहले यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ जो नीचे नीचे जो पतली पतली सी ब्रांचेस हैं उनको हटा दूंगी, क्योंकि वो ब्रांचेस हमको नहीं चाहिए। पौधा जैसे जैसे हाइट लेगा वैसे वैसे नीचे की पतली ब्रांचेस को हमको हटाते जाना है, इन ब्रांचेस को हमको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब नीचे की सारी ब्रांच को मैंने कट कर दिया है, अब जो है बारी आती है इसको प्रून करने की। अब इसको प्रून आप 2 तरीके से कर सकते हैं, आप हार्ड प्रून भी कर सकते हैं और सेमी प्रून भी कर सकते हैं, मतलब इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई कर सकते हैं और ज्यादा भी इसको अच्छी तरीके से आप प्रून कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा प्रून करूंगी, बहुत कम भी नहीं लेकिन काफी थोड़ा थोड़ा प्रून करूंगी। 2-2 3-3 नोड एरिया के नीचे तक मैं इस तरीके से इसकी ब्रांच को कट करूंगी। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्रून कर दिया है। जैसे जैसे ये घना होगा, जैसे जैसे हमने ये ब्रांच कट करी है, यहाँ से 3-3 4-4 नोड निकलेंगे
और ब्रांच जो है डबल तिबल हो जाएंगी। उसके बाद में ये पौधा काफी घना हो जाएगा। अब इस वाले प्लांट की प्रूनिंग करने के बाद में ये हमारा दूसरा प्लांट, इसकी भी हमको प्रूनिंग करनी है। तो जैसे उसको प्रून किया था वैसे ही इसको भी हम प्रून कर देंगे। और प्रूनिंग करने में आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि जितना ही प्रून करेंगे आप जेड प्लांट को, आपका जेड प्लांट उतना ही हेल्दी बनेगा। अब जो ये मैंने दोनों प्लांट की प्रूनिंग करी है, ये कटिंग प्रूनिंग आपको जो है रेनी सीजन तक जो है लगातार रखना है। जैसे जैसे आपका प्लांट बुशी होता जाता है, घना होता जाता है और डी शेप होता जाता है, वैसे वैसे आपको इसकी प्रूनिंग कटिंग करनी पड़ेगी। कारण ये है कि जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा और जब लगातार बारिश गिरती रहेगी, तो ये जो बड़ी बड़ी सी ब्रांचेस हैं जो लगी लगी हो जाएंगी, ये जो रॉट होने लगेंगी। मतलब जो ब्रांच रहेंगी ये अपने आप ही ऐसी झुक जाएंगी और बीच से ही इनमें सड़न गलन की प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए जितना हो सके आपके जेड प्लांट को आप जो है एकदम हेल्दी रखें और जो है अपने उसके सीमित आकार में ही रखें। इनकी प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में इतनी हमको ये ब्रांचेस मिल गई हैं। इन कटिंग को आप जो है बहुत आसानी से अपने गमले में, किसी भी मिट्टी वाले गमले में भी लगा सकते हैं, जहां जो है वेल सॉइल हो थोड़ी सी, जिसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता हो, तो उसमें आप इन कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। अब इनकी हमने प्रूनिंग कटिंग तो कर दी है, लेकिन इन ब्रांच को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जैसे कि आप देख रहे थे मेरे पौधे में ग्रोथ काफी अच्छी हो रही थी, तो मुझे जो है ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर नहीं देना है। यदि आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसको चाय पत्ती का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। जो हम यूज करते हैं चाय पत्ती, वो चाय पत्ती 1 टेबल स्पून फ्रेश चाय पत्ती एक गमले में, आपका छोटा गमला है तब भी, बड़ा गमला है तब भी, इसका कोई विशेष मेजरमेंट नहीं है, जैसा भी चाहें आप वैसे दे सकते हैं। बड़ा गमला है, 8 इंच से बड़ा गमला है, तो आप 2 टेबल स्पून भरकर उसको फ्रेश चाय पत्ती का फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं इसको कोई भी नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे प्लांट में काफी अच्छे से नाइट्रोजन मिल चुका है। हमारे यहाँ पर बारिश गिरी थी, जिसकी वजह से काफी अच्छे पौधे हेल्दी हो गए हैं। बारिश के पानी में बहुत सारा नाइट्रोजन रहता है, जो कि हमारे पौधों को बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो अब जो है मैं इसको नाइट्रोजन नहीं दूंगी। ये कोई फूलों वाला पौधा तो है नहीं कि इसको हमको पोटेशियम देना पड़े। तो अब इसको मैं दूंगी फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर। उसके पहले मैं गमले की गुड़ाई कर लूंगी। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारी रूट्स बनी हैं, तो बिल्कुल इसमें रूट्स तो बनी ही हुई हैं, लेकिन इसकी मैं अभी रिपोर्टिंग नहीं करूंगी। तो मैं ऐसे ही गुड़ाई करूंगी और इसमें वो फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर दूंगी। और ये वाला गमला जो है, ये मटकी का गमला, इसमें तो गुड़ाई करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो सीजर की मदद से थोड़ा सा मिट्टी को ऊपर नीचे करने की कोशिश करूंगी और इसमें भी मैं वही फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अब यदि आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, पौधा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, खाली पत्तियां जो है छोटे छोटे साइज में आ रही हैं, ब्रांचेस बहुत लगी लगी सी हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये प्लांट के ब्रांचेस ऊपर की साइड ही बढ़ रही हैं, और इनकी थिकनेस आप देखेंगे तो ये काफी अच्छी मोटी मोटी सी ब्रांच में डेवलप हुई हैं। तो इसका कारण यही है कि इसको कैल्शियम फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर मिला हुआ है। तो आज मैं जेड प्लांट में फास्फोरस देने के लिए मैं DAP का यूज कर रही हूँ, मैं बोन मील का भी यूज करती हूँ और चौक के टुकड़े का भी यूज करती हूँ। तो आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो चीज इसमें डाल सकते हैं। गर्मियां पड़ रही हैं, धूप काफी ज्यादा हो रही है, तो एक प्लांट के लिए आप 2 से 3 दाने ले सकते हैं अगर बड़े साइज के हैं। छोटे साइज के हैं तो थोड़े से 4 दाने के करीब आप इसमें यूज कर सकते हैं। मेरी जो DAP है ये थोड़ी सी बाहर रखी थी, इसलिए थोड़ी सी इस तरीके से ये थोड़ी सी नमी इसमें हो गई है, तो ऐसी दिखाई दे रही है। इसलिए जब भी DAP आप लेकर आते हैं तो उसको आप किसी कंटेनर में अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखें। और ये गमला छोटा है तो इसमें हम 2 दाने ही डालेंगे, इससे ज्यादा हमको इसमें नहीं डालना है। अब जब ये फर्टिलाइजर आप डालते हैं तो इसका मेजरमेंट होना चाहिए, मात्रा कम होनी चाहिए, ज्यादा होने से जो है रूट बर्न हो सकती है गर्मियों में। तो अगर 8 इंच का गमला है तो 4 से 5 दाने लीजिए, बड़े वाले दाने हैं, और 8 इंच से छोटा गमला है तो 2-3 दाने ही इनफ होते हैं। इतने में ही आपके पौधे में आपको देखने को मिल जाएगा रिजल्ट। और यदि इसको नहीं डालना चाहते, आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो आप बोन मील का यूज करिए, या जो है एग सेल जो अंडे के छिलके रहते हैं उनका यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप चौक के पाउडर का यूज कर सकते हैं, या जो है चूना का जो बुझा हुआ चूना रहता है जो पान में यूज होता है, खाने वाले पान में, उसका आप यूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद में मिट्टी को हमको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है, जिससे कि जो फर्टिलाइजर दिया है, जो दाने दिए हैं, वो थोड़ा सा अंदर के साइड में चले जाएं और मिट्टी से ढक जाएं।
और बस फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी देना है। इस टाइम पर टैंक का पानी काफी गर्म रहता है, तो पहले से पानी भर कर रखिए बकेट में और उसके बाद में अपने पौधे को पानी दीजिए, जिससे कि जड़ें काफी अच्छे से हेल्दी रहें, जड़ों को ठंडक मिलती रहे। पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है। यदि नमी नहीं है पौधे में तो आप पानी भर कर दीजिए। मेरे पौधे में नमी थी, इसलिए जो है मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं शाम को फिर जो है 6 बजे के बाद इनमें वाटरिंग करूंगी। हमारे यहाँ पर मौसम अभी काफी अच्छा है, उतनी ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। धूप तो है लेकिन गर्मी उतनी ज्यादा नहीं है, तो मिट्टी बहुत जल्दी से ड्राई नहीं हो रही है। अब ये जो फर्टिलाइजर मैंने आपके साथ में बताया है, डाई अमोनियम फॉस्फोरस, इसको आपको कितनी बार यूज करना है? तो इसको आपको मंथली एक बार ही यूज करना है, उससे ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। ज्यादा बार बार यूज करेंगे गर्मियों में स्पेशली, तो जो जड़ें रहती हैं वो गर्म होने की वजह से, क्योंकि ये फर्टिलाइजर एक गर्म फर्टिलाइजर रहता है, तो गर्म होने की वजह से रूट जो है बर्न हो जाएंगी, फिर पौधा आपका बचेगा नहीं, पौधा मर जाएगा। इसलिए महीने में एक बार ही आप इसका यूज करें। हाँ, यदि आप बोन मील यूज करते हैं तो आप जो है महीने में 2 बार उसका यूज कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। या फिर चॉक पाउडर चूने का यूज करते हैं तो वो भी आप महीने में 2 बार ही यूज कर सकते हैं। अब मेरे ये दोनों ही प्लांटर ओपन टेरेस पर ही रहेंगे, कहीं भी हमको इनको शेड वगैरह में नहीं रखना है। यदि आप इन प्लांट को प्रूनिंग करने के बाद में शेड में रख देंगे तो इनमें जो नई नई ग्रोथ है वो बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी, ग्रोथ नहीं होगी और यहाँ से जो है पौधे खराब होने लगेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। प्रूनिंग वगैरह जब भी करना है तो इसमें सावरिंग नहीं करनी है और ओपन टेरेस में ही धूप में ही पौधों को रखना है। और गर्मी में पौधे की मिट्टी में आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, जिससे कि पौधे आपके गार्डन में टिके रहेंगे, मरेंगे नहीं। तो यदि आप भी चाहते हैं जेट प्लांट आपके गार्डन में हरे भरे बने रहें, घने बने रहें, तो जो प्रक्रिया मैंने अपने पौधों में अप्लाई की है वही काम आप भी कर सकते हैं और अपने पौधों को घना और जो है मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।